हिंदुस्तान के हर शादी वाले घर में कोई ना कोई फूफा जरूर होता है। आपने इन फूफाओं की कहानी तो सुनी होगी, बल्कि सुनी क्या होगी, आपने जब आपके आसपास कोई भी शादी हुई होगी, आपके नाते रिश्तेदारों में कोई शादी हुई होगी, तो आपने इन फूफाओं को उन शादियों में जरूर देखा होगा। ये फूफा कौन होते हैं? ये फूफा दरअसल वो लोग होते हैं कि जिनके लिए कितना ही कुछ कर लो, लेकिन वो मुंह फुलाकर शादी में जाते हैं और मुंह फुलाकर शादी से वापस आते हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसे सेकुलर फूफाओं की कमी नहीं। मैं सेकुलर फूफाओं की बात कर रहा हूं, जी हाँ, ऐसे सेकुलर फूफाओं की बात कर रहा हूं कि जो हमेशा मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कर लें, इन फूफाओं का, इन सेकुलर फूफाओं का जो मुंह है वो हमेशा फूला ही रहता है। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर जो नया अशोक स्तंभ है उसकी पूजा क्या कर ली? इन सेकुलर फूफाओं के मुंह फूल गए। प्रधानमंत्री ने की पूजा और इनका मुंह सूजा। क्यों भाई, आपको क्या तकलीफ है? आप देखिए जरा सोशल मीडिया में ऐसे तमाम सेकुलर फूफाओं के बयान, उनके ट्वीट जो भरे पड़े हैं। हर एक को कुछ ना कुछ तकलीफ है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को तकलीफ है कि अरे प्रधानमंत्री ने कैसे कर दी पूजा, ये तो जो है लोकसभा के स्पीकर को करनी चाहिए। उनका मुंह इसलिए सूज गया, वो भी एक फूफा हैं। और कांग्रेस का जो फूफा हैं वो नाराज बैठे हैं कि इसमें विपक्ष को क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया। और इस देश में ऐसे बुद्धि राक्षस हैं, मैं बुद्धि राक्षस कहता हूं बार बार, क्योंकि जिनको आप लोग बुद्धिजीवी कहते हैं मैं उनको बुद्धि राक्षस कहता हूं। इसलिए उनको बुद्धि राक्षस कहता हूं क्योंकि बुद्धिजीवी वो है जो दरअसल बुद्धि, जिसका जीवन बुद्धि के सहारे चलता है, वो बुद्धिजीवी है। लेकिन ये बुद्धि राक्षस है, इनकी बुद्धियों में राक्षस घुस बैठे हैं, इसलिए मैं इनको बुद्धि राक्षस कहता हूं। इसलिए इनको हमेशा उल्टा सीधा करना, उल्टा सीधा बोलना, तो इनको बुद्धिजीवी तो कह नहीं सकते, इनको बुद्धि राक्षस ही कहना चाहिए। तो ऐसे जो बुद्धि राक्षस हैं वो तमाम तरह से नाराज बैठे हैं, उनका मुंह फूला है। वो कह रहे हैं अरे ये तो सेकुलर देश है, सेकुलर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो संसद भवन के द्वार पर जाकर संसद भवन की जो छत है उस पर पूजा कैसे कर सकते हैं। अब इन सेकुलर फूफाओं को कौन समझाए कि भाई ये देश सेकुलर है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हिंदुओं की कोई रीति रिवाज नहीं चलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपनी संस्कृति, अपनी मूल जड़ों की जो है, जो जड़ों से जुड़ी जो परंपराएं हैं, जो चीजें हैं, उनका पालन ना करे। ये जो तमाम लोग हैं, मैं इनको मक्कार कहता हूं, ये मक्कार हैं, पाखंडी लोग हैं। क्यों मक्कार और पाखंडी लोग हैं? इससे पहले कि मैं इनको बताऊं ये मक्कार और पाखंडी लोग हैं, पहले ये पूरा जो प्रधानमंत्री ने पूजा की थी इसके बारे में जरा समझ लीजिए। मंत्रोच्चार और जो हुआ था, ये दरअसल जो नया संसद भवन बन रहा है उस नए संसद भवन के ऊपर छत पर एक जो है भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, वो है। और वो जो है अशोक स्तंभ जो है वो करीब करीब 20 फुट ऊंचा अशोक स्तंभ है और उसका बता रहे हैं करीब करीब 9,500 किलो का है। 9,500 किलो का ये है पूरा जो अशोक स्तंभ है। तो इसका जो है इसके लिए पूजा की गई, क्योंकि ये एक एक करके जो काम चल रहे हैं, नए संसद भवन के निर्माण के जो काम चल रहे हैं, उसी के क्रम में जब छत पर इसका काम कंप्लीट हो गया तो इसकी पूजा की गई। अब इसकी पूजा हुई तो मंत्रोच्चार के साथ पूजा हुई। एक पंडित जी बैठे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूजा में बैठे और उन्होंने मुख्य रूप से इस पूजा को किया। आखिर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एक बार नहीं 2 बार लोगों ने उनको पूरी बहुमत से, पूरी मेजोरिटी के साथ जो है देश की बागडोर सौंपी है। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है वो अगर संसद भवन की, नए संसद भवन की पूजा नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो आपको इसमें ऐतराज क्यों है कि आखिर सीधे सीधे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। तो बहरहाल, तो ये जो पूजा प्रधानमंत्री ने की, इसको लेकर जो सेकुलर जो फूफा हैं देश के, वो कहते हैं कि भाई ये तो सेकुलर देश है, तो सेकुलर देश में प्रधानमंत्री जो है इस तरह से पूजा कैसे कर सकते हैं। कई जो बुद्धि राक्षस है उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को जो पूजा करनी है अपने घर में करे, अपने घर में वो कुछ भी करे। इस तरह से सार्वजनिक रूप से सरकारी कार्यक्रम में पूजा कैसे हो सकती है। अब ये जो मक्कार और पाखंडी हैं, इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि क्या वो इस सेकुलरवाद का मतलब समझते हैं? क्या वो समझते हैं
कि ये देश किस तरह का सेकुलर है, क्या ये देश, और अगर उनको संविधान की चिंता है, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं, हर जगह ये कहा जा रहा है कि ये देश संविधान से चलेगा, कोई हिंदू पूजा पद्धति से तो नहीं चलेगा। ठीक है भाई, ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान को इस बात की मनाही थोड़ी करता है कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, देश के प्रधानमंत्री पूजा पाठ नहीं कर सकते, देश की संसद का जब काम शुरू हुआ तो उसके लिए पूजा पाठ नहीं हो सकती, देश की संसद के कोई नई संसद भवन के निर्माण के समय कोई अगर महत्वपूर्ण पड़ाव आया तो उसकी पूजा पाठ नहीं हो सकती। ये संविधान में कहीं लिखा है तो आप बताइए। अब ये कहते हैं कि ये संविधान जो है ये सेकुलर संविधान है, इसलिए आप नहीं कर सकते। तो भाई सेकुलर संविधान को लेकर जो ये लोग दुहाई देते हैं, तो ये जानकारी आपको होगी, पता नहीं इन बुद्धि राक्षसों ने, इन फूफाओं ने जो है पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि भारत का जो मूल संविधान था उसमें सेकुलर शब्द उसकी प्रस्तावना में कहीं नहीं लिखा था। ये शब्द 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था तब उन्होंने जबरन इस शब्द को इसमें संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा था। सेकुलर शब्द कहीं नहीं था मूल संविधान में। और इन मक्कारों को, पाखंडियों को ये भी मालूम होगा या नहीं मालूम है तो इनकी अज्ञानता जो है क्या है आप उसका अंदाज़ा लगाइए। पर इनको ये मालूम होना चाहिए कि भारत का जो संविधान है, जो मूल संविधान है, उसके पहले पृष्ठ पर ही भगवान राम का चित्र है। इसी तरह से इस भारत के जो मूल संविधान है उसमें भगवान राम का चित्र है, नटराज हैं जो शिव के प्रतीक हैं, भगवान कृष्ण की बात है इसमें। तो इसमें संविधान में कहीं हिंदू विरोधी होने की बात तो है ही नहीं कि हिंदू अपनी परंपराओं की वो नहीं कर सकते, राम को नहीं मान सकते, कृष्ण को नहीं मान सकते, पूजा नहीं कर सकते, संविधान में कहीं लिखा है। और अगर इन्हें संविधान की इतनी ही चिंता है और इनको लगता है कि संविधान जो है वो सेकुलर संविधान है, वो किसी पूजा पाठ की इजाज़त नहीं देता, तो कोई इनसे ज़रा पूछे कि भाई आप लोग कहाँ थे जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के निवास पर, राष्ट्रपति भवन के अंदर और देश भर के मुख्यमंत्रियों के मुख्यमंत्री निवास के अंदर, सरकारी निवास के अंदर जब रोज़ा इफ्तार होते थे, इफ्तार की पार्टियां होती थी, तब आप लोग कहाँ थे? तब आप लोगों को सेकुलर संविधान की याद नहीं आई? क्या रोज़ा इफ्तार करना जो है वो जो है सेकुलर है और पूजा करना वो कम्युनल है, वो सेकुलरवाद के खिलाफ है? और ये जो रोज़ा इफ्तार पार्टियां होती थी तमाम मंत्री देते थे, एक नहीं, मैंने तो देखा है अपनी आंखों से। देश के जो तमाम मंत्री हैं, हर मंत्री अलग अलग दिन अलग अलग इफ्तार पार्टी करता था। प्रधानमंत्री निवास में होती थी, राष्ट्रपति भवन में होती थी, और कई मंत्रियों क्या होती थी, बड़े हज़ारों लोगों की तादाद में बुलाया जाता था लोगों को, और वो पूरी की पूरा जो कुछ होता था वो सरकारी पैसे से होता था। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी जेब से देता था, सरकारी खजाने से उन पर खर्च होता था। तो तब इनका सेकुलरवाद कहाँ गया था? और फिर जब इस देश में मुस्लिम्स को, मुसलमानों को हज पर सब्सिडी दी जाती थी, हज यात्रा के लिए उनको पैसा दिया जाता था, तो वो कौन सा सेकुलर स्टेट था जो हज के लिए पैसा देता था लेकिन बाकी हज जो तीर्थ यात्राएं होती थी उन पर टैक्स लगाते? हिंदू तीर्थ यात्राओं पर टैक्स और हज के लिए जो है वो अनुदान, ये कौन सा सेकुलरवाद हुआ? तो इनका सेकुलरवाद तब कहाँ चला गया था जब इस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये मंच से कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तब इनका ये सेकुलर संविधान कहाँ गया था? तब इनको क्यों याद नहीं आई कि भाई देश तो बराबरी की बात करता है, संविधान तो बराबरी की बात करता है, सब बराबर है, कौन हिंदू कौन मुस्लिम, तो फिर संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का कैसा? इनको तब बिल्कुल याद नहीं है। और इससे भी बड़ी बात जो है, आखिर देश का बंटवारा क्यों हुआ था? देश का बंटवारा, भारत का बंटवारा जो 1947 में हुआ था, वो मजहब के आधार पर ही तो हुआ था, धर्म के आधार पर ही तो हुआ था। जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे, मुस्लिम जो मतावलंबी थे, उन्होंने मजहब के नाम पर अपने लिए पाकिस्तान मांग लिया। अब जो हिंदुस्तान बचा हुआ है, क्या उस हिंदुस्तान में हिंदू या हिंदू प्रधानमंत्री पूजा भी ना करे? ऐसा आपको कौन सा दर्द है पूजा से? और एक बात और, ये लोग मक्कार हैं, और मक्कार पाखंडी तो हैं ही, ये लोग साथ साथ मूर्ख भी हैं, मूर्ख हैं बहुत बड़े। भारत के ये जो अशोक चक्र है, इनको मालूम नहीं होगा कि अशोक चक्र के नीचे जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते अशोक चक्र के नीचे लिखा जो भारत का आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते,
वो सत्यमेव जयते कहाँ से आया? वो मुंडक उपनिषद का मंत्र है, उसका हिस्सा है मुंडक उपनिषद। वो मुंडक उपनिषद जो हिंदू संस्कृति का, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का एक हिस्सा है, वहां से ये सत्यमेव जयते शब्द आया। तो क्या आप सत्यमेव जयते को मिटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए अदालतों में या जहां कहीं भी सत्यमेव जयते लिखा है? क्योंकि वो तो हिंदू जो है धर्म ग्रंथ से लिया गया। तो दरअसल ये इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये दरअसल ये राष्ट्रीय फूफा हैं, ये राष्ट्रीय सेकुलर फूफा हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ भी करेगा इनका मुंह फूला ही रहेगा। मोदी ने की पूजा तो इनका मुंह सूजा। अब इंतजार कीजिए अगले दिन या आने वाले किस दिन कब ये किस बात पे अपना मुंह सुझा लेते हैं। तो इनके मुंह सुझाने को बिल्कुल नज़रअंदाज कीजिए। ये इसी तरह के फूफा हैं, ये मुंह सुझाएंगे, इनके मुंह सुझाने का कोई मायने नहीं है। इसलिए इन मक्कारों को, पाखंडियों को नज़रअंदाज कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको फॉरवर्ड भी ज़रूर करें। नमस्कार।